कुछ एक्टिविटीज़ पे बात कर लें कि पॉसिबली कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ आप क्लासरूम में ला सकते हैं फॉर दिस पर्पस, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने थ्रू एक्टिविटीज़ ही करेंगे ना बच्चों के साथ। तो फॉर इंस्टेंस आप वर्कशीट्स ला सकते हैं। वर्कशीट्स जो हैं वो आपको इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, हज़ारों की तादाद में। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड करके आप उनको फ़ोटोकॉपी करा के दे सकते हैं, जिस पे कि पिक्चर्स बनी हुई हैं। यू कैन लुक एट दीज टू वर्कशीट्स, पिक्चर्स हैं और ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप उनको पूछ सकते हैं कि जी विच वर्ड इज़ दिस, विच पिक्चर इज़ दिस, और वो बताएंगे कि ये लैंप है, ये लॉक है, ये हैट है। तो आप उनको कह सकते हैं कि अच्छा फिर इसमें से कौन सी कॉन्सोनेंट साउंड जो है आपको मिल रही है, तो दे कैन आइडेंटिफाई एंड दे कैन रिकग्नाइज द साउंड। ये आइडेंटिफिकेशन के लिए भी। और दूसरा ये देखिए, ये वाली जो दूसरी है वर्कशीट जिसमें ब्लैंक्स भी आपको साथ नज़र आ रहे हैं, ये उन्होंने उसके साथ आप फिक्स करनी, ब्लैंक को फिल करना है आपने कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। ऐसी वर्कशीट्स भी हैं। तो आप इनमें से कौन सी वाली देते हैं, कौन सी किस स्टेज पे देते हैं, दिस इज़ अप टू यू। लेकिन वर्कशीट्स को ज़रूर आपने इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि उनके ऊपर पिक्चर्स बनी हुई हैं और हमने ये पीछे बहुत दफ़ा बात की है कि पिक्चर्स जो हैं वो बच्चों को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती हैं और उनको अट्रैक्ट करती हैं, और इट इज़ ईजी फॉर देम टू पिक अप द कॉन्सेप्ट इफ़ दैट इज़ रिलेटेड टू सम पिक्चर। फिर आपका ये ट्रेस एंड प्रिंट एक्टिविटी है। इसमें आप देखिए, ये वाली जो आपको वर्कशीट नज़र आ रही है, इसमें एक ही लेटर जो बार-बार ट्रेस करना है और बार-बार प्रिंट करना है। पीछे वाली जो हम देख के आए हैं, उसमें एक तो शीट्स में आप देखें सिंपली देयर वाज़ नो प्रोविज़न फॉर देम टू राइट समथिंग ऑन द वर्कशीट, और उसपे सिंपली उन्होंने अब पिक करनी थी। दूसरे वाले पे उनको एक लेटर के साथ फिल करना था। यहाँ पे जो है एक ही लेटर को बार-बार लिखने की और ट्रेस करने की है, और जितनी भी ये सारी पिक्चर्स हैं वो उस लेटर के साथ, उस साउंड के साथ वो शुरू हो रही हैं। बिगिनिंग साउंड जो उनकी है वो ये लेटर है। सो अगेन इट इज़ ईज़ी फॉर देम टू रिलेट दिस साउंड टू दीज पिक्चर्स, और उसको याद करना, उसको क्लियर करना उनके लिए ज़्यादा आसान है। तो इसको ये बार बार लिखना से उसको वो लिखना भी सीखते हैं, उनकी प्रैक्टिस में भी आ जाता है। तो ये एक और उनके लिए एक्टिविटी है। फिर आप देखिए कलरिंग का जो है, कलर्स बच्चों को इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। व्हेन यू ब्रिंग इन कलर पेंसिल्स और क्रेयॉन्स और चॉक्स, तो उनके लिए ये बड़ा अट्रैक्ट उनको करता है कि हमने कलर करने हैं, और कलरिंग में वो बहुत कुछ सीख जाते हैं उसके करने में। ये वाला आप देखें, 2 तरह के आपको नज़र आ रहे हैं, एक कार्ड भी आपको नज़र आ रहा है, और ऊपर वाली जो है जिसमें कि उनको कलर करना है, ड साउंड है और उसके साथ रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारी फिगर्स हैं। तो वो जब उसको कलर करेगा और साथ-साथ इनके साथ रिलेट करता जाएगा, डॉग की पिक्चर है, डॉल्फिन की है, तो वो उसको उनको याद करना भी बहुत आसान उसके लिए हो जाएगा। अगेन यूज़ ऑफ पिक्चर, यूज़ ऑफ कलर्स। तो ये फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। ये सारी आपको जो वर्कशीट्स हैं आपको इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, जितनी भी बहुत सारी हज़ारों की नंबर है इनका, इस किस्म की वर्कशीट्स का। फिर आप ये देखें, बिंगो है। इस स्क्वायर में बहुत सारे वर्ड्स आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। छोटे-छोटे वर्ड्स हैं विच आर ईज़ियर फॉर देम टू पिक, और उसके लिए उनकी स्टेज के मुताबिक हैं। कोई इसमें आपको बड़ा वर्ड नहीं नज़र आ रहा होगा। फिर देयर इज़ अनदर थिंग कि ये सारे वर्ड्स जो हैं ये कॉन्सोनेंट लेटर्स के साथ शुरू हो रहे हैं और कॉन्सोनेंट लेटर्स पे ख़त्म हो रहे हैं। तो इसी बिंगो में से यू कैन पिक अप मैनी एक्टिविटीज़। आप फॉर इंस्टेंस यू कैन टेल देम टू पिक द कॉन्सोनेंट साउंड, beginning one. You can tell them to pick the ending consonant sounds, another activity. फिर आप उनको ये कह सकते हैं कि वो वाले वर्ड्स उठाएं जो कि एक ही साउंड से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, एक ही बिगिनिंग साउंड जिनकी एक है, तो वो एक और एक्टिविटी इसमें से आ गई आपके पास। सिमिलरली यू कैन टेल देम टू पिक अप द वर्ड्स विच आर एंडिंग ऑन द सेम कॉन्सोनेंट साउंड।
ایک اور ایکٹیویٹی آپ کے پاس آ گئی. اچھا پھر آپ ان کو ایک یہ کورس میں ان کو کہہ سکتے ہیں کہ دے کین سنگ دس بنگو بیکاز آپ آگے آگے بولتے جائیں پاٹ اینڈ ہیٹ اینڈ پک اینڈ اور پیچھے پیچھے بچے بولتے جائیں. ادھر سے آپ کی ایک اور طرح کی بات بھی اس میں سے نکلتی ہے کہ آپ گروپنگ آپ کی اس کی کس طرح کی کرتے ہیں, وچ ایکٹیویٹی یو آر گوئنگ فار اینڈ وچ ٹائپ آف کلاس سیٹ اپ یو وانٹ فار دیٹ پرٹیکولر ایکٹیویٹی. آپ انڈیویجولس کے ساتھ کرانا چاہ رہے ہیں, آپ پیئرس میں کرانا چاہ رہے ہیں, آپ گروپس میں کرانا چاہ رہے ہیں, دس از آل اپ ٹو یو. لیکن دیکھیے اس بنگو میں سے کتنی ساری ایکٹیویٹیز نکلتی ہیں اور اس میں سے آپ ان کو پروناؤنس پلیز, یہ چیز میں آپ کو بار بار فوکس کر رہی ہوں, بار بار اس کو کہ جتنی قسم کی بھی آپ ایکٹیویٹی پہ چاہتے ہیں ہر ایک میں آپ نے ان کو کہنا ہے کہ ٹرائی ٹو پروڈیوس دس ساؤنڈ, ٹرائی ٹو اٹر دس ورڈ. کیونکہ ساؤنڈس جو ہیں وہ تو کانسیپٹ انکمپلیٹ رہ گیا نا اگر آپ خود نہیں بولتے, پروڈیوس نہیں کرتے اور بچے پیچھے ان کو آپ کہتے نہیں ہیں کہ اس کو کاپی کرو یا اس کے پیچھے اس طرح سے بول لو, تو وہ تو پھر انکمپلیٹ رہ گیا. سو جتنی دیر تک بھی آپ ساؤنڈس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, یو آر ٹیچنگ سم phonics or some concept which is related to sound, آپ پلیز اس کو خود آپ نے بولنا ہے اور بچوں کو آپ نے پریکٹس کروانی ہے. یس آئی نو اٹ لکس سم ٹائمز ویری آڈ کہ آپ بٹ یہ اٹ لکس بٹ آڈ آلسو, لیکن یہ ہمارا ٹاپک ہے اور یہ انکمپلیٹ رہتی ہے لرننگ اور ٹیچنگ جتنی دیر کے ہم اس طرح پروناؤنس کرنے پہ اور پروڈیوس کرنے پہ نہیں جاتے. سو ان کو ان ساری ایکٹیویٹیز میں آپ دیکھیے جتنی بھی میں نے یہ آپ کو دکھائی ہیں 3 4 5, اس ساری میں پریکٹس بھی ہے اور پریکٹس آپ کی اتنی دیر انکمپلیٹ رہے گی جتنی دیر کہ وہ بولیں گے نہیں. سو وٹ ایور ورک شیٹ یو آر یوزنگ, وٹ ایور ایکٹیویٹی یو آر گوئنگ فار, پلیز اس کو آپ بولنے سے پروڈیوس کرنے کے ساتھ ریلیٹ کیجیے.